सो हेलो गाइस टू अनदर वीडियो एंड टुडे मैं बात करने वाला हूँ। एक हाउस है जो बहुत पुराना हाउस है जिसका नाम है अल हरमैन हैदराबाद, है ना। और ये एक ऐसा हाउस है जो यानी फॉर द प्राइस यू आर पेइंग इससे ज़्यादा पोटेंट और इससे अच्छी क्वालिटी के परफ्यूम्स यानी और कई मेरे हिसाब से तो मुश्किल ही है मिलना। मीन्स 100 रुपीज़ के 10 ml भी बहुत सारे आ जाते हैं, है ना। और 200 के 150 और 300 के भी आते हैं 10 ml, यानी वो डिपेंड करता है किस किस टाइप का है, यानी कौन कौन सा परफ्यूम है। अब जैसे ये मेरी टॉप 10 लिस्ट है करेंटली, यानी अभी तक मैंने जितने भी ट्राई करे अल हरमैन हैदराबाद के परफ्यूम्स, तो इन नंबर 10 मेरे हिसाब से ये है अपना टोबैको वेनिल, है ना। तो मैंने काफ़ी यूज़ किया है ये वाला जूस। ये 10 ml इनकी ऐसी आती है पेन, ठीक है। ऐसा यानी ऐसे स्प्रे रहता है, स्प्रेयर भी यानी काफ़ी सही है इनका, ठीक है। और काफ़ी यानी जूस शूट करता है। तो ये नंबर 10 पर है। और क्या मैंने असली टोबैको वेनिल यानी स्मेल किया है? तो हाँ, मैंने किया है। मैंने सेफोरा में ट्राई किया है टोबैको वेनिल, टॉम फोर्ड का जो आता है। तो ये कितना क्लोज है इन टर्म्स ऑफ सेंट प्रोफाइल में, ये कह सकता हूँ कि ये 85% तक मेरे को काफ़ी सिमिलर लगा है। बस एक चीज़ ये है कि उसकी ऑब्वियस सी बात है, जो ओरिजिनल है उसकी क्वालिटी काफ़ी यानी बेटर है। पर ये वाले परफ्यूम में आप ये समझ लीजिए, जैसे आप स्प्रे करेंगे तो आपको जो एक खड़ी तंबाकू होती है, जो अपनी खड़ा टोबैको होता है, यानी चेरी पैप्ड नहीं, स्वीट नहीं, थोड़ा यानी बोल्ड टोबैको, एक जो एक बोल्ड थोड़ा टोबैको होता है, आपको यानी उसका नोट मिलेगा आप यानी इनिशियल स्प्रे जब आप करेंगे। और जैसे जैसे वो डेवलप होता जाएगा वैसे वैसे वो स्मूदर और क्रीमियर होता जाएगा, क्योंकि फिर जो वनीला है वो किक इन करने लगेगा ड्राई डाउन में जाते जाते। जो ये बहुत यानी अभी जो विंटर्स आ रहा है उसके लिए मेरे हिसाब से बहुत अच्छा, यानी अगर आपको ये सेंट प्रोफाइल पसंद है टोबैको वेनिल टॉम फोर्ड की, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। और मैं जो इनकी वेबसाइट की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये सब परफ्यूम्स मैंने अपने खुद के पैसों से ही खरीदे हैं, तो ये कोई प्रमोशन बेस्ड वीडियो नहीं है, ये मेरे ओपिनियन से एज अ कंज्यूमर, है ना। तो इसको मैं 10 में से 7.5 रेट करूंगा। ये काफ़ी अच्छा एक ऑल्टरनेटिव है अपने टॉम फोर्ड टोबैको वेनिल का, ठीक है। तो अब आते हैं अपन नंबर 9 पे। तो नंबर 9 मेरे लिए ये है, जो भी मैंने यूज़ करे परफ्यूम्स उनमें से, ये अपना डियोर का एक जो प्राइवेट लाइन है उसमें आता है ऊद इस्पाहान। ये उसी से इंस्पायर्ड परफ्यूम है। और आप देख सकते हैं कि इसका जूस कलर थोड़ा है ना डेंस है, तो यानी इसको फैब्रिक पे आप डायरेक्टली स्प्रे ना करें। और ये जो परफ्यूम है इसकी सेंट प्रोफाइल कैसी है, मैंने ओरिजिनल तो बिल्कुल स्मेल नहीं किया, वो काफ़ी महंगा आता है, 35-40,000 का आता है जो अपना डियोर ऊद इस्पाहान है। पर जो इस जितना मैंने उसके बारे में सुना है और जो इसकी जो सेंट प्रोफाइल है, आप स्प्रे करेंगे ना, इसमें हल्का सा एक स्कैंकी सा ऊद है। अब ऑब्वियस सी बात है वो सिंथेटिक है, क्योंकि इस प्राइस पे जो यानी ये अवेलेबल है, तो उसमें आप नेचुरल ऊद एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। पर जो ये सिंथेटिक ऊद भी है वो ऐसे केमिकल ही नहीं है, ऐसे यानी चुभता नहीं है नाक को, काफ़ी सटल है विथ रोज। यानी आप एक और एक ये रोज ऊद कॉम्बो टाइप का है ये वाला, पर ये थोड़ा स्कैंकी साइड पर है वाला ऊद यानी। और जो रोज है आप ये समझ लीजिए, जो अपना बुल्गेरियन रोज, जो स्वीट रोज होता है, ये वो वाला रोज नहीं है, थोड़ा टर्किश रोज टाइप का है, जो थोड़ा यानी डार्क होता है, जो थोड़ा इंटेंस रोज होता है, जो थोड़ा डर्टी रोज आप कह सकते हैं। तो यानी स्कैंकी ऊद प्लस डर्टी रोज, तो ये वैसा परफ्यूम है। और ये स्ट्रिक्टली मेरे हिसाब से 25-26 अबव ही, यानी जिसको थोड़े यानी बोल्ड डियरिंग परफ्यूम लगाना पसंद है उसको ही यानी ये कॉन्कॉक्शन यानी अच्छा लग सकता है। बाकी जो न्यू कमर्स हैं उनको मैं रिकमेंड नहीं करूँगा ये। पर फॉर द प्राइस यू आर पेइंग एंड फॉर द सेंट इट्स टॉप नॉच, लाइक रियली आपको पूरी बकायदा फील आएगी इसमें कि ऊद इस्पाहान जो ओरिजिनल है वो कैसा यानी स्मेल करता होगा। तो ये है, तो ये अपना नंबर 9 था ऊद इस्पाहान डियोर का जो आता है, ठीक है। अब अपना नंबर 8 है ये वाला। अब नंबर 8 है ये कौन सा है? ये अपना अमवाज का जुबिलेशन आता है, ठीक है। अब जुबिलेशन में भी दो आते हैं, एक 25 है और एक जुबिलेशन 40 आता है ना। तो ये जहाँ तक ये 25 का इन्होंने इंस्पायर्ड बनाया हुआ है।
और जैसे आप इसको स्प्रे करेंगे तो आपको जो एक रेजिन्स होता है जो थोड़े ऐसे स्पाइसी से होता है ना, तो थोड़ा स्पाइसी जो रेजिनस जो एक मर का नोट रहता है, अब मर का नोट थोड़ा वेलवेटी टाइप का रहता है, थोड़ा आपको हल्का सा स्वीट लग सकता है, थोड़ा स्कैंकी भी लग सकता है, अलोंग विथ मेरे को इसमें थोड़े टोबैको के भी हिंट्स आते हैं बीच बीच में स्पाइसी नोट्स के साथ। तो ये भी यानी 25 प्लस का परफ्यूम है, अभी ठंड के लिए तो बेस्ट है, यानी इवनिंग टाइम वेयर है, बहुत अच्छा परफ्यूम है ये वाला, तो आप इसको लगा सकते हैं। इसकी लॉन्जेविटी आराम से 8 घंटे के तो ऊपर ही है क्लोथ्स के ऊपर, यानी अल अरमान के सब परफ्यूम्स यानी आप कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छे परफॉर्मर्स हैं, और ये भी कोई एक्सेप्शन नहीं है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। ये जुबिलेशन है, रेजिनस स्पाइसी मर के साथ, यानी ये पूरा ओपनिंग से लेके एंड तक एकदम वैसा ही रहता है, काफ़ी यूनिक सेंट प्रोफाइल। अगर आपने कभी ओरिजिनल जैसे बहुत लोगों ने ट्राई नहीं करा होगा तो आप एक फील ले सकते हैं। इसको मैं 10 में से आराम से 8 दूंगा, ये बहुत अच्छा परफ्यूम है और विंटर्स के लिए तो बहुत ही अच्छा है, यानी काफ़ी यूनिक है, बोल्ड है, और वो कहते हैं ना कि कुछ परफ्यूम्स लोग याद रखते हैं, तो ये उस टाइप का परफ्यूम है, तो आप इसको बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। तो ये अपना 7th था, ठीक है। अब अपना है 6th पे ये वाला, ठीक है। अब ये कौन सा है, ये अपना है ब्लू दे शैनल, ठीक है। अब ये क्या है, ये ब्लू दे शैनल का EDT वाला है। अब जैसे जो अल अरमान के परफ्यूम रहते हैं ना, उसमें सुपर वर्जन्स भी रहते हैं, सुपर इन द सेंस उसमें थोड़े अच्छे क्वालिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स शायद जो रॉ मटेरियल से वो यूज़ करते हैं, और इसमें ना ये वो चीज़ फील होती है, बाकायदा फील होती है। मैंने ब्लू दे शैनल EDT स्मेल कर रखा है, और ये मैं कह सकता हूँ कि ये 90% क्लोज है। बस स्टार्टिंग में जो उसमें जो एक ओपनिंग है, जो क्लासिक जो एक शैनल का जो एक टच रहता है, वो ऑब्वियस सी बात है, इसमें आप वो ऑब्वियस सी बात है मिसिंग होगी, क्योंकि उसमें जो नेचुरल्स है वो ज़्यादा रहते हैं। पर ये अपने आप में जो परफ्यूम है जिस प्राइस में मिल रहा है, मेरे हिसाब से ये अनबीटेबल डील है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं अगर आपको ब्लू दे शैनल EDT की फील चाहिए हो। वही जो प्यारा सा एक सैंडलवुड का नोट आता है, और जो ब्लू यानी एकदम फ्रेश आउट ऑफ द शावर अलोंग विथ सैंडलवुड, ये वही है। आप इसको ट्राई कर सकते हैं। ये 8.5 है 10 में से, और इसकी लास्टिंग भी यानी ऐसी 6-7 घंटे बहुत अच्छी लास्टिंग है इसकी, तो आप बिल्कुल इसको ट्राई कर सकते हैं। अब अपन टॉप 6 की बात कर रहे हैं। सो गाइस, नंबर 6 है ये अपना जो आता है टॉम फोर्ड का वुड, ये उसका इंस्पायर्ड है। सॉरी, मैंने वो ब्लू दे शैनल को 6 बोल दिया था, वो 7th था, तो करेक्शन, ये वाला 6th है ना। तो ये अपना वुड है, ये अपना टॉम फोर्ड का आता है। अब ये जो परफ्यूम है, ये मैंने सेंटेडलिक का भी जो मैंने लिस्ट आपको बताई है, जो मेरे टॉप 10 सेंटेडलिक में से, उसमें एक वुड ऑफ गॉड्स करके 4.2 करके एक और परफ्यूम है, वो भी यानी वुड का ही था। अब ये वाला जो परफ्यूम है, ये कम प्राइस में, यानी शायद 100 रुपीज़ में मेरा 10 ml आ गया था, ये वाला जो है, ठीक है। इसका सुपर वर्जन भी आता है, वो इससे और ज़्यादा प्रीमियम होगा अल अरमान के वेबसाइट पे, पर ये वाला जो था ये 100 रुपीज़ वाला वुड है मेरा, ठीक है। अब इसमें और अगर जैसे सेंटेडलिक में क्या डिफरेंस है, बस सेंटेडलिक वाले के जो ओपनिंग है उसमें जो कार्डेमम है वो काफ़ी प्रोमिनेंट है एज कम्पेयर टू ये वाले में, पर जो ड्राई डाउन है उसमें मैं सही बताऊँ तो ये वाला परफ्यूम उसको आउट परफॉर्म कर जाता है लॉन्जेविटी वाइज। तो ये काफ़ी पोटेंट परफ्यूम है, और अगर सेंट वाइज बताऊँ तो 80-85% जो ओरिजिनल है उससे काफ़ी यानी 80-85% सिमिलर है ये। तो ये भी एक बहुत अच्छा परफ्यूम है। आप अगर आपको वुड का DNA पसंद है, और थोड़ी यानी ऐसी फ्रेश एरोमेटिक फर्नीचर की जो एक खुशबू होती है, जो काफ़ी जेंटलमैनली खुशबू है, अगर आपको पसंद है तो आप इसको बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। इसको मैं 8.5 दूंगा 10 में से। फॉर द प्राइस वैल्यू प्रपोजिशन दिस इज़ द बेस्ट। और अब अपना टॉप 5 है, तो टॉप 5 में 5th है अपना ओम्ब्रे नोमाड। ये जो इको वाला है, यानी ये भी शायद 100 या 150 का ऐसी सस्ता वाला वर्जन था। इसका सुपर वर्जन एक और आता है, उसमें और हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स होंगे। पर यार ये जो परफ्यूम है ना, ये इतना लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम है और इतना अच्छा परफ्यूम है, यानी इसमें जो ऊद है ये काफ़ी टोन डाउन ऊद है, यानी इसमें ऊद आपको इतना ज़्यादा फील नहीं होगा। वो लगेगा ज़रूर कि वो है बैकग्राउंड में, पर इसमें जो रोज़ और एक जो एक मेरे को थोड़ा एक बेंजोइन का भी नोट आता है, जो इसको काफ़ी स्वीटनेस देता है। तो ये काफ़ी वियरेबल वर्जन है ओम्ब्रे नोमाड का, जो अपना लुई वुइटन का आता है, और आप इसको बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको
वियरेबल वर्जन चाहिए ओम्ब्रे नोमाड का, जिसमें ऊद इतना ज़्यादा हैवी ना हो, इतना ज़्यादा स्कैंकी ना हो, और जो अपना रोज़ और थोड़ा है ना हल्का सा स्वीटर साइड पे परफ्यूम है, पर हवा में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट मैग्नेट है ये वाला परफ्यूम। क्योंकि मेरे को मेरे भाई ने एक बार पूछा था, मैंने शाम को एक बार वियर किया था कि यार कौन सा पहना है, काफ़ी रॉयल टाइप की स्मेल आ रही है, तो वो यही वाला परफ्यूम था। तो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको डीएनए पसंद है ओम्ब्रे नोमाड का, है ना। तो इसकी जो लॉन्जेविटी है वो आराम से 8 घंटे है कपड़ों के ऊपर। बस हाँ ये है कि इसको कपड़ों के ऊपर डायरेक्टली स्प्रे ना करें, क्योंकि मैंने एक बार किया था तो मेरे को शर्ट धोनी पड़ गई थी। आप देख सकते हैं कितना है ना, थोड़ा है ना ऑरेंजिश रेडिश टाइप का जूस है ये वाला। तो आप इसको डायरेक्टली स्प्रे ना करें, नहीं तो स्टेन पड़ सकता है ना। और ये 10 में से 9 है मेरे लिए, ये इतना अच्छा परफ्यूम है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अब अपने टॉप 4 है, और ये जो टॉप 4 है ये मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये मेरे लिए 10 आउट ऑफ 10 है, क्योंकि मैंने इनको इतना ज़्यादा यूज़ किया है और मैं कह सकता हूँ। तो एट नंबर 4 अपना ये है किलियन का जो एक एंजल शेयर आता है, ये वाला। और ये मेरा काफ़ी पुराना है, यानी ये समझ लीजिए ये 20 मोड है मेरा, काफ़ी ज़्यादा मैसरेटेड जूस हो चुका है पहले से ही। आप देख सकते कितना थिक है ये। और इसके मेरे को सिर्फ 3 स्प्रे लगते हैं पूरे दिन भर के लिए, और आपको इतनी अच्छी विफ्स आएगी दिन भर, यानी कपड़ों के ऊपर से एकदम ऐसी स्वीट सी, थोड़ी नटी सी और थोड़ी बूजी सी। यानी इसमें एक रम का और एक जो अपना एक कॉन्यक का नोट है वो काफ़ी प्रोमिनेंट है। आपको लगेगा अगर वैसे अल्कोहल आपको नहीं लेना चाहिए, पर आपने अगर कभी स्मेल करी हो जो अपनी रम और जो अपनी कॉन्यक होती है, तो आपने अगर स्मेल कर रखी होगी तो आप बाकायदा इसको है ना आप रेफ़र कर पाएंगे कि अच्छा हाँ यार ये तो वही वाला नोट है। तो स्वीट, नटी, वेनेलिक, कॉन्यक, रम, ये है वो परफ्यूम। और इसमें एक थोड़ा चेस्टनट का भी नोट है जो इसको बहुत ज़्यादा अच्छा बनाता है। और पर्सनली मैं बताऊँ तो मेरे को जो अपना लताफ़ा का कामरा आता है, मेरे को उससे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है, क्योंकि लताफ़ा कामरा में क्या है, जो एक बूजीनेस है वो मिसिंग है, वो स्वीट है, वो ज़्यादा ही स्वीट है। ये एकदम बैलेंस्ड है इनका जो वर्जन है अपना किलियन एंजल शेयर का। तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। मेरे लिए 10 आउट ऑफ 10 है। 20 मोड है, आराम से 10 घंटे के ऊपर है, आपको वेव्स आती रहेगी। लोग पूछेंगे कि भाई ये क्या लगाया हुआ है, पर हाँ ये है कि बताना मत बहुत अच्छा है, ठीक है। अब अपना है टॉप 10 नहीं, टॉप 3, ठीक है, माय बैड, टॉप 3। तो 3rd नंबर पर अपना इनिशियो का एक आता है साइड इफेक्ट, ये उसका इंस्पायर्ड है भाई। ये अगर आपको टोबैको पसंद है परफ्यूम में, और अगर जैसे आपको रम पसंद है, रम, टोबैको, सिनेमन, वेनिला, ये विंटर हेवन, मैं सही बता रहा हूँ, विंटर हेवन है ये। इतना सेक्सी परफ्यूम है, अगर आप रात को इसको लगाओगे आपको इतने अच्छे विफ्स आएंगे। ये है कि लॉन्ग लास्टिंग के लिए मैं इसको 6-7 घंटे बोलूँगा कपड़ों के ऊपर, यानी बहुत ज़्यादा ऐसे लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, पर वर्थ इट है फॉर द प्राइस, फॉर द क्वालिटी यू आर गेटिंग। इसकी क्वालिटी बहुत प्रीमियम है, आपको बाकायदा जो एक टोबैको है, रम है और जो एक वनीला है वो फील होगा, अलॉन्ग विथ सिनेमन एंड बेस में एम्बर। तो अगर आपको इस टाइप का डीएनए पसंद है जो जिसमें स्वीट टोबैको, अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ स्वीट टोबैको डीएनए पसंद है, अगर आपको इन द लाइक्स ऑफ नेक्सस पसंद है, हेरिड पसंद है, तो आपको ये बिल्कुल ट्राई करना चाहिए। आप बिल्कुल यानी डिसअपॉइंट नहीं होंगे। मेरे तरफ से मच रिकमेंडेड है ये परफ्यूम, इनिशियो साइड इफेक्ट फ्रॉम द हाउस ऑफ अलरमेन हैदराबाद। 10 आउट ऑफ 10, वेरी नाइस सेंट प्रोफाइल, यू कैन ट्राई। और नंबर 2 ये अपना पार्फम्स दे मार्ली का एक हाल्टान करके आता है परफ्यूम, जो लोग बोलते हैं कि वुड फॉर ग्रेटनेस का क्लोन है, पर मेरे हिसाब से वो दोनों अलग अलग परफ्यूम है। और जो इनका ये अपना हाल्टेन सुपर, ठीक है, ये 10 ml था 300 रुपीज़ का, पर भाई इसमें जो क्वालिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स जो यूज़ हुए हैं, आप फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्प्रे आप कह सकते हो, आपको धड़ल्ले से आपको सैफरन मिलेगा, ठीक है, आपको एक स्वीट, जो एक प्रेलिन का एक जो कैरेमली नोट होता है जो स्वीटनेस के लिए, वो मिलेगा आपको। बैकग्राउंड में वुडी और ऊडी जो नोट्स होते हैं अपने, वो मिलेंगे, यानी वो साथ साथ चलते रहेंगे। और ये 20 मोड परफ्यूम है, आप समझ लीजिए 4 से 5 स्प्रे एंड यू आर गुड टू गो। ये इतना अच्छा परफ्यूम है। ये मेरे हिसाब से एक एक्सपीरियंस है, अगर आपको जानना है कि फेजेस क्या होते हैं परफ्यूम के, और
यानी क्वालिटी क्या होती है, यानी जो एक नीश लेवल क्वालिटी भी मैं कह सकता हूँ, क्योंकि इनके जो 300 रुपीज़ वाले जो परफ्यूम रहते हैं वो इतने अच्छे रहते हैं। तो आप इसको बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं, मेरे हिसाब से मच रिकमेंडेड है। अगर आपको थोड़े वुडी, सेफरनी, हल्के से स्वीट और सिडक्टिव परफ्यूम पसंद है तो ये हाल्टेन मेरे हिसाब से इज़ राइट देयर। सो इट इज़ वेरी मच रिकमेंडेड एंड यू शुड ट्राई इट इफ़ यू लव sweet, woody and saffron based perfumes. This is a must. And at number 1, this Aventus Super. देखो मैं हाइप नहीं करूँगा इस परफ्यूम को, क्योंकि मैं चाह नहीं रहा हूँ सब लोग जाके ले ले इसको, पर ये जो अवेंटस का जो इनका इंस्पायर्ड है, अवेंटस सुपर है ना, अवेंटस सुपर, इन माई ओपिनियन दिस इज द बेस्ट अवेंटस क्लोन यू कैन गेट फ्रॉम एनी हाउस, बीट सेंटेडलिक, बीट सेंट्रिक्स, बीट अल्महाम, कोई भी ले लो। 200 रुपीज़ का ये आता है 10 ml। और इसकी जो सेंट प्रोफाइल है, आपको इनिशियली पाइनएप्पल नहीं मिलेगा, एक बर्गमो मिलेगा, पर वो इतना प्लेजेंट बर्गमो है और जाते जाते वो थोड़ा मॉसी हो जाएगा, डार्क हो जाएगा धीरे धीरे, जैसे जैसे वो ड्राई डाउन में जाएगा वैसे वैसे आपको वुडी नोट्स ऊपर आने लगेंगे। एक वो जो एक स्लाइड जो बर्ड स्टार का इसमें एक नोट आपको मिलेगा, सौंधा सौंधा, और एक वो जो एक अपना क्लासिक एम्बरग्री होता है जिसके लिए अवेंटस जाना जाता है, वो भले ही सिंथेटिक है पर आपको फील नहीं होगी कि वो सिंथेटिक है, इतनी अच्छी यानी ब्लेंडेड परफ्यूम है ये वाला। तो ये मेरे हिसाब से मस्ट ट्राई है, आप इसको ट्राई कीजिए। मैं ऑफिस पहन के गया था भाई, मेरे को मेरी जो यानी जो फीमेल कलीग्स थी उन्होंने बहुत बार कॉम्प्लीमेंट दिया है और पूछा भी है मेरे दोस्तों ने कि भाई क्या लगाया है तूने। जब मैंने उनको बताया नहीं था कि ये है, पर अगर आपको अवेंटस डीएनए पसंद है, do try and do check this one out, you won't be disappointed. So this is my top 10 list from the house of Al Harman Hyderabad. Hope you have enjoyed this video, and like, comment, subscribe and share with your friends, and hype भी कर देना भाई, थोड़ी views बढ़ जाते हैं, motivated feel होता है। So thank you very much, see you in the next video, and thank you यार।